तो ये तस्वीरें आपने देखी और इस बीच एक और अहम खबर है। रूस ने समंदर आसमान से दिखाई है ताकत। किम के रूस दौरे के वक्त विध्वंसक हमला किया गया है। कई यूक्रेनी इलाकों में हेलीकॉप्टर से ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। अटैक हेलीकॉप्टर से गिराई गई हैं मिसाइलें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। तो आप देखिए समंदर से जो आसमानी बारूद बरस रहा है, जो बारूदी घमासान है पैसिफिक फ्लीट को लेकर जो पूरी जानकारी आप यहां पर देखिए। पैसिफिक फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट अटैक हेलीकॉप्टर किम के सामने युद्धाभ्यास करेगी। समंदर में ये पूरा जो युद्धाभ्यास है वो हो रहा है और अटैक हेलीकॉप्टर आप देखिए किस तरह से यूक्रेनी ठिकानों पर ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है समीर। बिल्कुल, और देखिए युद्धाभ्यास किस तरह से चल रहा है वो आपके सामने है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमला हुआ है। युद्धपोत पनडुब्बी से ड्रिल किया जा रहा है। एंटी सबमरीन हथियार दागे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शनी दरअसल बता क्या रही है, संजय भारद्वाज साहब, क्या समझ में आता है? और रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन और इसके साथ साथ अगर ईरान को भी जोड़ दिया जाए, ये जो गठबंधन है ये क्या करता हुआ दिखता है? देखिए, इसके स्ट्रेटेजिक रीजन्स भी हैं, इकोनॉमिक रीजन्स भी हैं। पहली बात कि स्ट्रेटेजिक तो साफ साफ है कि जब से जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में इस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक में, उसको निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया उससे भयभीत है और वो अपना एक एक्सेस तैयार कर रहा है। चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया पहला स्ट्रेटेजिक कारण है जिसका। दूसरा, निश्चित रूप से जो नॉर्थ कोरिया है इकोनॉमिकली बहुत वीक है, 60% से ज़्यादा लोग गरीब है, उनको खाद्यान्न का संकट है, रशिया से खाद्यान्न चाहिए। तीसरा कि जो इनके बीच में रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो हिस्टोरिक है। 1948 में नॉर्थ कोरिया के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ था वो यूएसएसआर का था। 1950 से 53 के बीच में युद्ध हुआ, उसमें नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के खिलाफ जो सपोर्ट मिला वो रशिया से मिला। जब और आप देखिए नियमित रूप से इनकी विजिट्स हो रही है। 2000 में पुतिन आए, पुतिन ने विजिट किया नॉर्थ कोरिया में, और आज तक 2019 में भी पुतिन ने नॉर्थ कोरिया में विजिट किया। बीच में प्रॉब्लम्स थी, रशिया के साथ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है आज वो हथियार का है कि जो रशिया ने अभी तक नॉर्थ कोरिया को हथियार दिए हैं, अब शॉर्टेज है रशिया के पास में, वो उन हथियारों को लेना चाहता है। पुतिन का जो मानस है वो चीन से एक ठीक है, तो इसके पीछे रशिया का अपना मकसद हो सकता है। मैं संजय जी आता हूं आपके पास। इस बीच आपने जिक्र किया किम जोंग उनका ये सन की तानाशाह क्या क्या ऐलान कर रहा है ये भी तो बता दें अपने दर्शकों को। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के साथ संबंधों पर किम जोंग का बड़ा बयान। 100 साल की दोस्ती निभाएगा रूस। उत्तर कोरिया ने यह कह दिया है 100 साल के प्लान पर मैं काम कर रहा हूं। किम जोंग उनका यह बड़ा बयान। रूस से मजबूत संबंध बनाने के लिए यह प्लान सामने आया है किम जोंग उनका। ब्रजेश जी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सन की तानाशाह तो ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है कि युद्ध के लिए अगले 100 सालों की तैयारी की जाएगी, उस प्लान पर काम किया जा रहा है। समीर, अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें तो बिल्कुल प्रतीत होता है कि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया है या बट रहा है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत ही अजीब किस्म के रहे हैं। किसी ज़माने में रशिया मेजर उनका हितैषी हुआ करता था, बाद में वो जगह चीन ने ले ली और 1950 के बाद में अभी तक कोई खास संबंध नहीं रहे हैं। जी, ये जो पहल है वो पुतिन साहब का है और ये बहुत लेवल पे मायने रखता है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और जैसा सब लोगों ने कहा अभी आज के जो लेकिन इसमें रूस का क्या कोई डेस्परेशन? ब्रजेश जी, बहुत छोटा सा सवाल, रूस का कोई डेस्परेशन तो नजर नहीं आता कि एक सन की तानाशाह से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते दिखते हैं पुतिन? बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, रशिया जब आइसोलेट होता है डिप्लोमेटिकली, हाँ, तो वो क्यूबा से संबंध दोबारा स्थापित करता है। क्यूबा भी कोई बहुत
महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा देश नहीं है, ईरान से संबंध स्थापित करता है और जरूरत पड़ी है तो फिर नॉर्थ कोरिया से संबंध स्थापित करता है जी। और ऑपरेशनली देखें तो एक दूसरे को बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर जो डेस्परेशन है खास तौर पर पश्चिम के खिलाफ और जिस तरह से युद्ध लगातार लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है, वो नजर आते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सर, फिर आपके पास आएंगे। किम जोंग रूस के हथियार भी देखेंगे, ये एक और बड़ी खबर है। अमूर में रूस के हथियार कारखाने जाएंगे किम जोंग उन। अमूर में रूस का सबसे बड़ा, ये गौर फरमाने वाली बात है कि सबसे बड़ा हथियार कारखाना है जिसको खुद देखेंगे। किम जोंग साइंस सेंटर का भी दौरा करने वाले हैं।